हो गया बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में एक ऐसा चीज है जिसमें न किसी का अवतार लिया गया है, न ही इनके बाद कोई रूप आए हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा बुद्ध। अब इनकी कुछ हम लोग कैसे देखते हैं, पहले पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भैया? नेपाल में। नेपाल के किस जगह पे? लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम? माता महामाया। माता का नाम महामाया। माता जब इनकी जब महात्मा बुद्ध जन्म नहीं लिए थे ना, तो महामाया इनकी माता थी, असली माता इनकी महामाया थी। लेकिन वो एक हफ्ते, जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जब ये पेट में थे ना, तो ज्योतिषी ने बता दिया था कि जो आपका बेटा होगा ना, ये बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। बहुत मतलब क्या होगा? क्रांतिकारी होगा। तो पहले के ज्योतिष वगैरह एकदम जबरदस्त थे। तो शुद्धोधन की जो साली जी थी गौतमी, कौन थी? गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो महामाया ने जब किसको जन्म दिया? सिद्धार्थ को। किसे? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महामाया ने जब सिद्धार्थ को जन्म दिया, तो पहले भी देखिएगा ना, लेबर पेन से बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती। तो जन्म के एक सप्ताह में ही किनकी मृत्यु हो गई? महामाया की। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। तो ये क्या थी? उनकी मौसी। लेकिन मौसी से ये इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। ये अभी भी परंपरा देखने को मिलती। तो ये इनकी सौतेली माँ कह लीजिए या इनकी मौसी, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनका कुल पूछेगा, कुल, यहाँ कुल का नाम क्या हो गया? शाक्य कुल। शाक्य कुल होने के वजह से ही इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को। इन्हें क्या कहा है? सिद्धार्थ। जब ये जन्म लिए तो इनको ज्योतिषी ने बताया कि घर द्वार त्याग देगा। ध्यान से समझिएगा, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गए कि एक गोली का भाग दुगा हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तब तो पूछा गया उनसे कि इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा कि सबसे सिंपल उपाय, अगर किसी का विकास रोकना है तो ब्याह करा दिए। सिंपल लॉजिक समझिए। बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, मोह माया सब त्याग देगा। इसका उपाय जो ये सब ना करे, ब्याह करा दे। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? तो इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 16 साल की एक बहुत ही सुंदर, एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक प्रसिद्ध ब्राह्मण अपने 500 शिष्यों के साथ आता है। वो इस सोच के साथ आता है कि वो गौतम बुद्ध से बहुत सारे सवाल पूछेगा जिनके जवाब गौतम बुद्ध नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वो ब्राह्मण कहलाएगा। जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है तो वो गौतम बुद्ध को प्रणाम करके कहता है कि हे बुद्ध, मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिसके मुझे आपसे जवाब चाहिए। गौतम बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो ब्राह्मण पूछता है कि कैसी शर्त? इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें 1 साल के लिए मौन रहना पड़ेगा। अगर तुम 1 साल के लिए मौन रहते हो तो उसके बाद तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं उसके जवाब तुम्हें दे दूंगा। जैसे गौतम बुद्ध ये बात उस ब्राह्मण से कहते हैं तो उस सभा में एक गौतम बुद्ध का शिष्य होता है और वो शिष्य जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस पर वो बाहर से आया हुआ ब्राह्मण तो शिष्य से पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो शिष्य जवाब देता है कि 1 साल पहले मैं भी ऐसे ही आया था और मैं भी अहंकार में चूर था और मेरे साथ तो लगभग 5000 शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने मेरे साथ भी यही शर्त रखी थी। लगभग जब मुझे 1 साल मौन रहकर हो गया था तो गौतम बुद्ध ने मुझे भी कहा था कि अब तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं रह गए थे। तो गौतम बुद्ध उस शिष्य की बात खत्म होने के बाद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बड़ी दूर से आए हो, अगर तुम्हारे मन में 1 साल बाद कोई भी सवाल आता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो वो प्रसिद्ध ब्राह्मण गौतम बुद्ध की बात मानता है और अगले 1 साल तक बस वही हो गया, पूरा चूना उना छिड़का दिया गया। जैसे 1 साल खत्म होता है वैसे गौतम बुद्ध उस ब्राह्मण को कहते हैं कि बेटा पूछो तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। जिस पर वो ब्राह्मण हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है
कि एक बीमार साल था, जैसे ही पूरा हो चुका है वैसे ही मेरे मतलब बूढ़ा मन था, में सारे के सारे विचार खत्म बूढ़ा हो था। गए तो हैं और महात्मा मुझे बुद्ध समझ ने आ गया पूछा कि अपने जिंदगी में सारथी से, प्रश्नों इनके से घोड़ा ज्यादा का जो नाम जरूरी था, है उसके नाम क्या था? उत्तर। कंतक। घोड़े का नाम दोस्तों, कंतक, ये चेटक कहानी उनका तो था। छोटी सी और है, इनके लेकिन हमें सारथी इससे का बहुत नाम बड़ी था सीख चन्ना। मिलती है। सारथी मतलब समझते हैं, जो घोड़ा को लेके हाँकता है, चल चल चल। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना, सारथी का नाम चन्ना। तो सारथी चन्ना से पूछे कि ये वो आदमी ऐसे झुक के काहे चल रहा है? तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। कहा बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है रे एकदम लुजुर पुजुर हो गया है, झड़ गया है। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। कहा हम बुढ़ा जाएंगे तो इतना उठपटांग लगेंगे? तो कहा हाँ। कहेंगे भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो एगो बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है? तो कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो पूछ चन्ना कहा कि हमारा और आपका सबका यही दुर्दशा होने वाला है लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को और धन्यवाद। एक बार की बात है, एक बार कहा कि लेटा नहीं है वो आपको लेटा लग रहा है, चल गया है वो तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, इस उद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा? साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं, कपड़ा उपड़ा साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि ई काहे ऐसा बैठल है? कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान? जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूछे मर गया था तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था। तो इन चार चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए, और यशोधरा से कहे कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। तो दिमागे ठनक गया जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती। अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे। भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं? बेटी का अभी भी मतलब अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 बेटी पैदा कर सकता है। बहुत सारे सवाल आएंगे, वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए। मौन सबसे बड़ा, नहीं तो कॉमा देख के आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में मौन रहते हो और अपने जिंदगी में धैर्य और ध्यान तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाकर बताया महाराज आपको तो पुत्र जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट और जितने भी आपका दिमाग यहाँ से वहाँ विचरण करता है। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए, कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं ससुरा 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले। तो उनको लगा, ये नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना। एक बार की बात नाम हो गया, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल।
बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था, बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा ये सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। बहुत सारे सवाल हैं जिसके मुझे आपसे जवाब चाहिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में मुस्कुराते और कहते हैं कि मैं अपना घर द्वार को क्या सभी कर दिया सवालों का इन्होंने, जवाब छोड़ दूंगा, दिया। लेकिन एक तुम्हें उससे राजा पहले के मुझे जीवन को शर्त छोड़कर माननी एक पड़ेगी। सन्यासी की तो जीवन ब्राह्मण जीने के पूछता है लिए कि कैसी इन्होंने शर्त? सोच लिया। इस पर अलार्क बुद्ध राम कहते से हैं कि इन्होंने तुम्हें सांख्य 1 साल दर्शन के की लिए क्या मौन लिया, रहना शिक्षा पड़ेगा। लिया। अगर रुद्रक तुम 1 राम साल से के लिए इन्होंने मौन रहते योग हो तो दर्शन उसके की बाद शिक्षा तुम लिया। मुझसे जो भी लेकिन सवाल देखिए पूछोगे मैं सांख्य उसके जवाब दर्शन तुम्हें की दे दूंगा। शिक्षा भले ही इन्होंने अलार्क कलाम जैसे समझा था, गौतम बुद्ध ये लेकिन बात क्या उस अलार्क ब्राह्मण से कलाम में कहते हैं सांख्य तो उस दर्शन सभा लिखा में था? एक नहीं। गौतम बुद्ध सांख्य का दर्शन शिष्य किसने होता लिखा है था? और वो शिष्य जोर जोर से हंसने लग जाता है। अब ये तो समझ में आ इस गया। पर वो तो बाहर से रुद्रक आया राम से ब्राह्मण इन्होंने क्या तो कौन सी शिष्य शिक्षा से लिया? पूछता है कि तुम योग क्यों हंस रहे हो? दर्शन। रुद्रक राम से तो वो शिष्य योग जवाब दर्शन। देता है कि 1 साल लेकिन पहले मैं भी कहेगा ऐसे ही आया था और मैं भी अहंकार में चूक था अलार्क कलाम और मेरे साथ तो लगभग रुद्रक राम, 5000 अलार्क शिष्य कलाम थे। से सांख्य दर्शन। गौतम और बुद्ध रुद्रक ने मेरे राम साथ से भी यही योग शर्त दर्शन। रखी थी। अलार्क लगभग जब कलाम मुझे और 1 साल सांख्य मौन दर्शन रहकर इन हो गया दोनों तो में गौतम बुद्ध ने मुझे भी कहा था कि अब तुम रुद्रक कोई राम भी को सवाल ज्यादा पूछ मानते सकते थे या हो, प्रिय लेकिन मानते थे मेरे या मन में अलार्क कोई भी सवाल नहीं रह गए थे। रुद्रक राम को किसे? तो रुद्रक। गौतम बुद्ध उस शिष्य की बात खत्म होने के बाद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब भी महात्मा तुम बड़ी दूर से आए हो, अगर तुम्हारे मन में 1 साल शिवानी लेती गई। एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ला देना जी अशोक यहाँ पर। प्रसिद्ध ब्राह्मण तो देखेंगे ना, जब भी महात्मा बुद्ध को किस रूप में देखेंगे? योग की मुद्रा में देखेंगे। अब ये अपने मित्रों के साथ, महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ बेटा चले गए उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी में एक जगह है सारनाथ। क्या नाम है? पूरा हो चुका है। वैसे ही सारनाथ में एक जंगल है जिसका नाम मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब। इस मृगदाब वन में वो अपने 5-6 मित्रों के साथ बैठ के और क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। योग दर्शन तो रुद्रक राम से सीख ही लिए थे। योग की मुद्रा में बैठ के कठोर तपस्या करने लगे कि हमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, ये सब का क्या मिल सके, ज्ञान मिल सके। तो ये सारी चीजों का ज्ञान मिलने के लिए इन्होंने कहाँ पे चले गए? सारनाथ। तो सारनाथ में बैठ के इन्होंने काफी सारे क्या किया था? तपस्या किया। लेकिन उस तपस्या से कोई खास फायदा नहीं मिला। कई साल बीत गए सब तपस्या में, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो अचानक उनको एक महिला दिखी। परेशानियां हैं, जितने भी उस जंगल में क्या मिला? महिला। यहाँ सारे लोग विचरण करता है, वो सारे के सारे ख्याल आपके खत्म हो जाए। ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे आपकी जिंदगी एक अलग ही चरण पे जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करते हुए अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखना कि वीणा, जो वीणा बजाया जाता है, इसको इतना ना हुमच के खींच दीजिए कि टूटिए जाए वीणा, तो ये भी गलत है। और आराम से वीणा को रगड़ेंगे तो संगीत ही नहीं निकलेगी। मतलब वीणा को रगड़ने के लिए क्या होनी चाहिए? एक लय होना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो भगवानों डरा जाएगा कि कब्जा करने आ रहा है कि तपस्या करने आ रहा है। तो उनको दिमाग आया कि भाई हमको इस तरह से तपस्या नहीं करना है। तो यूपी में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स किए 6 साल तक। मतलब बात समझिए, सारनाथ ज्ञान मिल ही नहीं रहा था। तो वो कहाँ आए? बोध गया। कहाँ है? बोध गया। बात समझिए, हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आए बोध गया। अब बोध गया किस नदी के किनारे? ब्राह्मण पूछता है कि कैसी शर्त? फाल्गु नदी। इसका एक और नाम बता सकते हैं? निरंजना नदी। फाल्गु या निरंजना नदी साल के लिए मौन रहते हो तो उसके बाद फाल्गु या निरंजना नदी के मैं उसके जवाब तुम्हें दे दूंगा। वहाँ एक विशाल पीपल। जैसे गौतम बुद्ध ये बात उस ब्राह्मण से कहते हैं तो उस सभा में एक गौतम बुद्ध का शिष्य होता है और वो शिष्य शुद्ध देता है। दूसरा, छाया वगैरह मिल जाती है। उसी के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। सामने कौन सी नदी है? फाल्गु नदी। और तपस्या कर रहे हैं। और एक वैशाख पूर्णिमा का दिन आया और वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शरीर से मतलब प्रकाश निकलने लगा, शरीर सुगंधित हो उठा। इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो सच क्या है, गलत क्या है, इस सब में एकदम पूरी तरह से पारंगत हो गए। महात्मा बुद्ध के साथ जो कुछ घटना हुआ है वो सब का सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो? एक विडंबना देखिए, मान के चलिए कि जन्म हो गया तो जन्म हो गया, ज्ञान भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। जैसे मान के चलिए कि ऐसा आदमी हो जिसका जन्म 1 जनवरी को, सदियों 1 जनवरी को मरियो जाए 1 जनवरी। बेटा
पूछो तुम तो क्या एक सवाल तो पूछना अजीब टाइप चाहते का हो। लगेगा ना इस पर वो भाई, ब्राह्मण बड़ी हल्का सा कॉमन हो मुस्कुराता गया। है और वैसे कहता इनके है साथ हुआ कि था, एक तो साल इनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश जानते हैं किसको दिए हैं? मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी में वापस गई सब कारे बबुआ बैठले ले तू लोग ज्ञान वगैरह नहीं मिला। ये देखो कहानी ना तो बहुत बिहार से छोटी गए सी थे, है, लेकिन बिहार हमें में इससे ज्ञान बहुत बड़ी प्राप्ति सीख हो गया। मिलती है। और इन्होंने आके जिंदगी सारनाथ में में क्या आपके किया? सामने अपना बहुत सारे पहला सवाल आएंगे, उपदेश दिया। लेकिन तो आपको महात्मा हमेशा बुद्ध का याद पहला रखना है कि उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में ये उपदेश दिया? जिंदगी में इनकी भाषा तो कौन सी? पाली। इनकी भाषा पाली। हर एक सवालों के अब ये जवाब आपको भले आसानी से पाली मिल भाषा जाएंगे। प्रचलन में तो हमेशा नहीं है, ध्यान की इस लेकिन कीमत को उस समय समझे, की सबसे जितना हो सके बेहतरीन आप भाषा ध्यान कौन सी लगाए, थी? ताकि पाली आपके भाषा। अंदर तो जितने भी अलग-अलग वक्त में परेशानियां हैं, भाषा जितने भी थोड़ी-थोड़ी कष्ट क्या है, होती रहती जितने है? भी चेंज हो आपका जाती है। दिमाग अभी यहाँ से इंग्लिश वहाँ बोलने वाले को विचरण लोग करता आदमी है, वो थोड़ा सारे elite के क्लास सारे का ख्याल समझता आपके है। खत्म हो जाए। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ध्यान ऑफिस एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिससे आपकी जिंदगी एक अलग ही चरण पे जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करते हुए अपने भाषा थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा। और पाली भाषा में जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो उपदेश काफी पसंद आने लगे। इसी बीच इनको बुलाया गया यूपी का ही एक जगह है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। बरसात के समय ये कहाँ चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलियां का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को, प्रणाम करके कहता है महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। बहुत सारे कहा कि सवाल आप हैं तो जिसके तरो मुझे काट आपसे जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहे काट गौतम बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे आदमी है। सभी सवालों का जवाब करे दूंगा, काट लेकिन तो तुम्हें डराइए उससे नहीं पहले मेरी रहे। एक तू शर्त कुछ भी माननी बोलते पड़ेगी। रहे महात्मा बुद्ध। तो ब्राह्मण महात्मा बुद्ध पूछता है ने कि कैसी शर्त? कहे कि इस पर बुद्ध महात्मा कहते बुद्ध हैं से कि उंगली मारने क्या तुम्हें कहा? एक साल डर के नहीं लिए लग मौन रहा रहना है। पड़ेगा। महात्मा बुद्ध अगर ने तुम कहा, एक डर साल के लिए नहीं मौन लगता। रहते हो तो उसके डरे बाद तो तुम तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं उसके जवाब तुम्हें अलगे लेवल का है, कटाने के लिए जैसे सामने गौतम रेडी बुद्ध पड़ल है। उस करे ब्राह्मण दर्द से कहते हैं तो उस सभा में एक गौतम बुद्ध का शिष्य होता है और वो शिष्य जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस पर वो बाहर से आया हुआ ब्राह्मण वो शिष्य से पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? 24 घंटा तो वो शिष्य जवाब देता है कि एक साल पहले मैं भी ऐसे ही आया था और मैं भी अहंकार में चूर था। इवन तुम्हारे आगे भी, लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको। ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाने के। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे वो रात के 2 तुम्हारे मन में एक घेर लिया था रतिया को। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सुतल तो उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपनी सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास एक साल जैसे ही पूरा हो चुका है वैसे ही मेरे मन में सारे के सारे विचार खत्म हो गए हैं और मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी में प्रश्नों से ज्यादा जरूरी है उसके उत्तर पाना। सोच के देखो। तो महात्मा दोस्तों ये कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। बैठे रहते थे भाई, भिक्षा इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ माँ के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करतो रख लो, अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते थे। में धैर्य और ध्यान लगाते हो एक बुढ़िया आपकी जिंदगी के हर एक सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। कौन उपहार दी? तो हमेशा ध्यान की इस कीमत को समझे, जितना हो सके आप ध्यान लगाए ताकि आपके अंदर जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट है, जितने भी आपका दिमाग यहाँ से वहाँ विचरण करता है, वो सारे के सारे ख्याल आपके खत्म हो जाए। कंप्लीट मैंगो। ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे आपकी जिंदगी एक अलग ही चरण पे जा सकती है। कम से कम ये काम देना चाहिए। आधा उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोग को पसंद। जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा दोस्तों के कौन सा साथ उपहार पसंद जरूर आया? शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है।
देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले इतनी समय तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ब्राह्मण पूछता है कि कैसी शर्त? इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें 1 साल के लिए मौन रहना पड़ेगा। अगर तुम 1 साल के लिए मौन रहते हो तो उसके बाद तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं उसके जवाब तुम्हें दे दूंगा। आनंद बहुत। जैसे गौतम बुद्ध ये बात उस ब्राह्मण से कहते हैं तो उस सभा में एक बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध को स्टेज पे बुलवाएंगे, इधर आ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ। 1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो, थक गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम मेरे सामान को लेने से अगर इनकार कर देते हो तो वो सामान किसका हो? तो उसने कहा कि सामान आपका था, हम नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा वापस। कहा ठीक है, जो तुम्हारी गालियां हैं ना हम नहीं ले रहे हैं। तो ये गाली किसकी हो जाएगी? कहा कि गुरुजी तो सब हमार हो जीतो। तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया, चेला हो गया। लेकिन ये आनंद महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुओं को लेकर घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे तो महात्मा बुद्ध क्या है, महिला उला को शामिल मत करना। महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होकर रह जाएगा। कितना समझा के रख दो टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे। लड़की सबका लेट कौन सी पे होता है? ध्यान लगाते हो, लड़का का कभी लेट होता है नहीं, तो लॉज में निकलने के बाद बटन हमेशा ध्यान की इस कीमत को समझे, जितना हो सके ध्यान लगाए, ताकि आपके अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट और जितने भी आपका दिमाग यहाँ से वहाँ विचरण करता है वो सब ना, अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, हम नहीं कह रहे हैं।